हेलो एवरीवन, मैं किंगडम सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। 1960 में अमेरिका एक इंसान के इलाज पर औसतन सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करता था। आज वो बढ़कर लगभग 16 लाख रुपए हो गया है। ये खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है, डॉलर्स में भी और परसेंटेज में भी। 1960 में अमेरिका अपनी कुल आमदनी का सिर्फ 5% हेल्थ केयर पे खर्च करता था। आज वो बढ़कर लगभग 18% हो गया है और सभी मुल्कों में लगभग ऐसा ही हो रहा है। किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले बीमारियों पे खर्च तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसे किंगडम लेंस से देखते हैं। किंगडम में इंसान का डीएनए सबसे ज्यादा चिंपैंजी से मैच करता है। एक एडल्ट चिंपैंजी लगभग 35 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान भी लगभग इतनी ही रफ्तार से दौड़ता है। किंगडम में सारे चिंपैंजी दौड़ते भागते उछलते कूदते रहते हैं, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। और किंगडम में बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन इंसानों की दुनिया में सिर्फ कुछ लोग तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। ज्यादातर लोग उम्र के साथ दौड़ना, भागना, उछलना कूदना बंद कर देते हैं और बीमारियों में फंसने लगते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री इस बात को मानता है कि फिटनेस ठीक रखने से बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक रह जाती हैं। हकीकत में मेडिकल इंडस्ट्री फिटनेस को कोई वैल्यू नहीं देता है। एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी सेहत का ख्याल रखे तो उसे एग्जाम में कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। एक डॉक्टर अपनी सेहत का ख्याल रखे तो उसे कोई बोनस नहीं मिलने वाला। मेडिकल इंडस्ट्री को यह भी पता है कि फिटनेस कोई पढ़ने लिखने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है, फिर भी उसे प्रैक्टिस में नहीं ला रहे। मार्च 2025 में मेरी मदर मुंबई मेरे पास रहने आई। उस वक्त ये थी उनकी दवाइयों की लिस्ट, सुबह, शाम और एसओएस। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, एक दो बार सांस रुक जाने से उन्हें सीपीआर भी देना पड़ा। रात में सो नहीं पाती थी, कई घंटों तक खांसी चलता रहता। उनके हार्ट में 2 स्टेंट्स लगे हुए थे, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल था, ठीक से चल नहीं पाती थी, अक्सर गिर जाती थी। उन्हें पार्किंसनिज्म से भी डायग्नोज किया गया था। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खराब हो चुकी थी। ये सब कोरोना वायरस के वक्त शुरू हुआ और हालात खराब होते चले गए। लेकिन जब वो मुंबई आई तो मैंने उनके इलाज से ज्यादा उनके फंक्शनल फिटनेस पे ध्यान दिया। तेज तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, एक्सरसाइज करना, खाने में प्रोटीन वगैरह को डेली का रूटीन बना दिया। और सिर्फ 6 महीने में उनकी सारी बीमारियां कंट्रोल में आ गई। और ये है उनकी सितंबर 2025 की दवाइयों की लिस्ट। मार्च में वो 6 मिनट में सिर्फ 175 मीटर चल पाती थी। सितंबर में 500 मीटर से ज्यादा चलने लगी। 75 साल की उम्र में अपना सारा काम खुद करने लगी। वो फंक्शनली फिट हो गई। पहले उनके इलाज पर औसतन हर महीने 20,000 रुपए खर्च होता था। अब वो घटकर सिर्फ 1,000 रुपए रह गया है, लगभग 95% कम हो गया। एक ऐसे माहौल में जहां बीमारियों पे खर्च बढ़ता ही जा रहा है, हमने किंगडम फिलॉसफी अप्लाई किया, फंक्शनल फिटनेस पे ध्यान दिया और बीमारियां कंट्रोल में आ गई। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो गई और पैसे भी बचने लगे। मैंने उनकी पूरी हेल्थ जर्नी को तरतीब से डॉक्यूमेंट किया है और लिंक कमेंट सेक्शन में है। एक वक्त मेरी खुद की हेल्थ कंडीशन काफी खराब थी। मेरा वजन 90 किलो था। बीपी, शुगर, घुटने का दर्द, पेट की तकलीफ, हर तरह की लाइफस्टाइल बीमारियों में मैं फंसता जा रहा था। मैंने सेहत को सीरियसली लिया, मेहनत करना शुरू किया। अभी 50 साल की उम्र में 14 सेकंड से कम में मैं 100 मीटर दौड़ लेता हूँ। एक वक्त था जब मैं घुटने की तकलीफ से परेशान था। अभी 30 मिनट से कम में 100 फ्लोर्स ऊपर नीचे कर लेता हूँ। मैंने फिटनेस को सिर्फ पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस किया, जी तोड़ मेहनत की और मेरी तकलीफें कंट्रोल में आ गई। इसलिए जब मेरी मदर मुंबई आई तो मुझे पूरा भरोसा था उनकी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। आज दुनिया भर में 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को पेट की तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस। अपने अगले एपिसोड में किंगडम के सीधे साधे तरीके से दिखाऊंगा इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखते रहिए किंगडम सीरीज। थैंक यू सो मच।